एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनप्रीत। वेलकम टू माय चैनल अमोहा। और मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, ये मुझे पता है, आई एम सॉरी। और आज है 30 अप्रैल और आपको कल से ब्लॉग कंटिन्यूसली मिलेंगे और फ्रेश मिलेंगे। वो इसीलिए पुराने ब्लॉग्स थे क्योंकि 2 मंथ से मेरी लाइफ बहुत फास्ट भाग रही थी। फ्रेंड्स का आना, फिर जाना, फिर मुझे घर जाना, खाटू श्याम जाना, ऐसा लग रहा था बहुत फास्ट चल रहा है टाइम। सो मैं वापस भी आ गई चंडीगढ़। अब मुझे एक लास्ट मेरा टास्क रह गया है घर शिफ्ट करना, जो मेरी लाइफ को अभी ट्रैक से कुछ टाइम के लिए उतार चुका है। सो मुझे ट्रैक पे लाने के लिए शिफ्ट करना होगा और सब चीज़ें सेटल करनी पड़ेगी। सो आप बने रहो और मैं दिखाती हूँ कि मुझे कितना मुश्किल हो रहा है। खैर फिलहाल तो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे अकेले शिफ्ट करना है। और ये जो मैंने चाबी देके फटाफट बोल रही हूँ ना, इसीलिए क्योंकि मुझे आज शाम तक शिफ्ट करना ही है। और ओके, आप बने रहो, देखते हैं क्या होता है। इस ट्रॉली को मुझे खाली करना है क्योंकि मुझे शिफ्टिंग में इश्यूज होंगे। इसको मेरे को रिसेंबल हो रखी है तो अनरिसेंबल भी करना है। सो लेट्स सी, फटाफट करते हैं। करना एक टास्क है और उस टास्क के लिए मेरे पास है बहुत सारे बॉक्स, जिससे मैं अपने घर का जो मेरा सामान है वो सारा पैक करूँगी, दिखाती हूँ। सो अपना सामान रखने के लिए मेरे पास ये कुछ गत्ते हैं जिनको मैं असेंबल करूँगी ब्राउन टेप से, जिसके लिए मैंने ब्लैंकेट कर लिया है। थैंक यू ब्लैंकेट, आप नहीं होते। ओ यार, इसको असेंबल करने के लिए मैंने किया है ब्लैंकेट। निशाना बहुत बुरा था यार मेरा। चलो मैंने दिखाती हूँ मैं ब्लैंकेट से अभी मैंने क्या ऑर्डर किया। ब्लैंकेट से किया है मैंने ये ऑर्डर और ये करेगा इन सब को असेंबल, जिसमें जाएगा मेरा सामान। और ये सब मुझे बाय नहीं करने पड़े, मेरे बेड में से ऑटोमेटिकली निकल गए। ये मेरे नहीं है, शायद जो मेरे से पहले रहता था उसके हैं। सो थैंक यू जो भी यहाँ पहले रहता। फटाफट इनको असेंबल करती हूँ क्योंकि आज इवनिंग में मुझे एनी हाउ शिफ्ट होना ही होना है। सो ओके, मैं उसको वो फ़ोन को लगाती हूँ ट्राइपॉड पे और शिफ्ट करती हूँ। हाँ, सो अपना फ़ोन मैंने एक जगह रख दिया है कैसे भी सेट करके। और आप कभी मत भूलना कि शिफ्ट करने से पहले या शिफ्ट पैकिंग कुछ भी अनपैक करने के लिए आपको इसकी बहुत ज़रूरत होती है। यस, आप मुझे रोज़ देखोगे क्योंकि मेरे पास प्रोडक्टिव मुझे चीज़ें करनी होंगी। मैंने बहुत चीज़ें कर ली हैं और मेरे ब्लॉग्स इसीलिए नहीं आ रहे। ब्लॉग्स गाइस इसीलिए भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे फादर ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो एडमिट भी थे। बट अब मैं घर से आ गई हूँ और वो बहुत परफेक्टली फाइन है। और ये ब्लॉग एक को आ जाएगा तो आज उनका बर्थडे है। आज 30 अप्रैल है तो आज उनका बर्थडे है और मेरे नेफ्यू का। मेरा नेफ्यू उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन मेरे फादर का बर्थडे था। तो मेरी भाभी ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था मेरे पापा को। तो आज दोनों का बर्थडे है और मुझे पूरा इसलिए लग रहा है कि मैं घर से 2 दिन पहले ही आई हूँ और मैं उनके बर्थडे पे इसलिए नहीं रुक पाई क्योंकि मुझे घर शिफ्ट होना है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, शिफ्टिंग के बाद फिर चलेंगे। और मैं अपनी हेयर कट की भी बहुत सारी बातें करूँगी, लेकिन पहले ये सब कर लेते हैं असेंबल्स। अकेले घर शिफ्ट करना इज वेरी टफ। तो मैंने इसको खड़ा कर लिया है। अब मैं इसको टेप के साथ असेंबल करूँगी और फिर अपना सामान पैक करना शुरू करूँगी। और एक चीज़ और कि जब भी आप घर से बाहर रह रहे हो ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि जब आपको शिफ्ट करना होता है तो फिर आपकी लग जाती है। और जब मैं ये बातें मैंने खैर पहले भी सीखी थी जब मैं सिलीगुड़ी से राजस्थान शिफ्ट हुई थी और मैंने बहुत सारा सामान चंडीगढ़ भेजा था कोरियर करके और ख़ुद कुछ लेके आई थी ट्रेन से। और या वही डिफ़िकल्ट, तब मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बाय नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सिलीगुड़ी में बहुत सारी शॉपिंग की थी और यहाँ मैंने नहीं की। बट फिर भी एक्स्ट्रा चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं कभी लड़कियों को पता ही नहीं होता है, पता होता है बट आदत से मजबूर। सो फटाफट असेंबल करते हैं क्योंकि आज शाम में मेरे पास आज बहुत सारे काम है। आज मुझे शिफ्ट करना है, वहाँ पे सेटल करना है, हर चीज़ करना है। सो मैंने ये टेप ले लिया है। अब मैं इनको सबको असेंबल कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, फटाफट गाइस, ये सब असेंबल्स हो गए हैं और मेरे पास यही हैं जिनमें मुझे अपना सारा सामान पैक करना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा रह जाता है तो फिर लेट्स सी उसका क्या करते हैं। सी एंड अब ये हाफ में नीचे की कर चुकी हूँ और ये मुझे खाली करनी है। इतने सारे कपड़े मेरे जाएंगे। ऑलरेडी मैं ये खाली कर चुकी हूँ अपनी ब्लेजर वाला से। तो ये मैंने खाली कर दिए हैं
दोनों ही ऑलमोस्ट। ये थोड़ा बहुत जो ऐसा रह गया है सामान मेरा, ये मैं बाद में कैरी करूँगी। सो ये खाली अब है इसको रीअसेंबल करने की बारी। अब मुझे इसको खोलना पड़ेगा। सो ये हो गए हैं रीअसेंबल। ये रूम मैंने खाली कर दिया है। जो मेरा वार्डरोब और स्टडी रूम था ये सब खाली हो चुका है। ये सब मेरा नहीं है। और मैंने इस घर को, इस रूम को क्लीन भी कर दिया है। ये एथिक्स होते हैं, जब भी किसी का घर छोड़ो तो मुझे लगता है क्लीन करके देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको क्लीन करके दिया होता है। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट आप रहने का पे कर रहे हो, ना कि उनका घर गंदा करने का। सो मैंने ये वाला रूम, अपना बेडरूम, जो मेरा बेडरूम था वो भी मैंने क्लीन करके रख दिया है। मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया उनका, ये भी क्लीन कर दिया, वॉशरूम भी क्लीन कर दिया। सो मैंने 2 रूम क्लीन कर दिए हैं, एक ये और उनका सारा सामान जो था सही से करके रख दिया है, और एक ये वाला। ये तो बिल्कुल खाली हो गया मेरा सामान उठाने के बाद, और सबसे ज़्यादा सामान मेरा था। अब मेरा रह गया है किचन, और ये रहा मेरा पैकिंग जो ऑलमोस्ट अभी है थोड़ी बहुत करनी है। आई एम लिटरली वेरी टायर्ड। और मेरे घर पे मैंने अपने नेफ्यू और पापा से बात कर ली उनको विशेस करने के लिए, बर्थडे विशेस। सो फटाफट अब किचन भी कर लेते हैं, क्योंकि शाम तक मुझे निकलना है। मैंने सब पैक कर लिया है, सी ऑलमोस्ट सब पैक है। और मैंने घर भी क्लीन कर दिया। ये सामान मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये उठ जाएगा। किचन साफ, रूम साफ, एंड बालकनी भी, क्योंकि मुझे घर ऐसे ही मिला था तो मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊंगी। और ये मेरा फेवरेट रूम था, अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है। एंड हो गया है मेरा सारा यहाँ से डन। सो मेरा सारा सामान चला गया है घर, मैंने सारा सामान चला गया है। और पॉर्टर में मैंने एक पॉर्टर करके एक ऐप है, बहुत इजी है। और ये अकेले सब मुझे शिफ्ट मैनेज करना था, तो पॉर्टर ऐप ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरे लिए एक पॉर्टर भेज दिया, जिस अकॉर्डिंग मेरा सामान था उस साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने पॉर्टर ऑर्डर कर दिया। उस बंदे ने मेरी हेल्प की, मैंने उनकी हेल्प की। हम लोगों ने लिफ्ट से नीचे सामान पोर्टर में भर दिया और मैंने उसको रवाना कर दिया है। घर शिफ्ट करना इट्स नॉट ईजी, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां बहुत सारा सामान लेके कैरी करती हैं, कैरी करके चलती हैं। और मैं भी इसी थोड़ी आदत की शिकार हूँ। और तो बट हो जाता है, मैनेज हो जाता है। पहले लग रहा था हाय मुझे घर शिफ्ट करना है, मैं अकेले कैसे करूँगी, बट सारी चीज़ें हो गई हैं। और मुझे पता है, मेरे अंदर एक एबिलिटी है कि जब मुझे पता होता है ना कि अब तुम्हें ही करना है, तो फिर मैं कर लेती हूँ। सो अब मैं वेट कर रही हूँ अपने लैंडलॉर्ड का, क्योंकि मेरे को उनको उनके घर की सौंपनी है। और फिर वो उनको घर दिखा के कि मेरी तरफ से आपका घर ओके है, मैं जा रही हूँ, आप मेरा डिपॉजिट वापस कर दो, फिर मैं फ्री हूँ। फिर मैं आपको नए घर की वीडियो दिखाऊंगी। मैं अब नए घर के बारे में आपको बताने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि ये मेरा 3rd घर होगा जहाँ मैं शिफ्ट हो रही हूँ। पहले मैं एक मालवीय नगर एयरपोर्ट के पास जब मैं आई थी, नहीं 4th, जब मैं यहाँ आई थी तो एक रैंडम लड़की से एक ऐप के थ्रू शिफ्ट हो गई थी। लेकिन मैं 15 दिन, 1 मंथ ही बड़ी मुश्किल से 15 दिन उसके साथ रह पाई हूँ, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानती नहीं थी। और मुझे लगा कि नहीं, उसके साथ रहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम दोनों का माइंडसेट बहुत अलग था। तो मैं मालवीय नगर शिफ्ट हो गई एक स्टूडियो अपार्टमेंट में। लेकिन मैंने जितने भी घर दिए हैं वो कोई भी परफेक्ट नहीं था। मैं तो हूँ नहीं, मैं अपनी नज़र में परफेक्ट हूँ, बट ठीक है, ओके। सो उसके बाद मैंने मालवीय नगर फ्लैट लिया। मालवीय नगर वाले फ्लैट में बहुत अच्छा था, उसके लैंडलॉर्ड मुझे बहुत मानते थे, मैं उनके घर के टेक केयर भी करती थी। और वो भी एक सरदार फैमिली से थे, और यस वो मुझे बहुत मानते थे। और जब मैं यहाँ शिफ्ट होने लगी थी तो उनको बहुत बुरा भी लगा था कि मनप्रीत मत जाओ, तो मैंने कहा सर जाना पड़ेगा। लेकिन तब मुझे शिफ्ट होना था अपनी एक फ्रेंड जो मेरी जयपुर में ही बनी थी, प्रकृति, उसके साथ शिफ्ट होना था कि हम एक बड़ा घर ले लेंगे। वो एक स्टूडियो रूम था, और किचन में भी, स्टूडियोज़ में कैसे होते हैं किचन्स आपको पता है, वहाँ पारी का भी इशू था। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, प्रकृति को भी शिफ्ट होना था, और हमारा स्टार्टिंग से था कि हम साथ शिफ्ट हों, और हम इस घर में शिफ्ट हो गए। इस घर में शिफ्ट हो गए, घर सब बहुत अच्छा था, घर बहुत अच्छा था। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, हर घर में कोई ना कोई एक दिक्कत होती है। यहाँ पे लेट नाइट्स कैब का बहुत इश्यूज़ है, और जैसे मेरा काम है,
या जैसे मैं जाती आती रहती हूँ पार्टीज़ या काम के लिए बाहर, या मेरे इवेंट्स होते हैं, तो मुझे बहुत इश्यूज़ होते हैं कैब्स को लेके। वैसे भी कैब्स को लेके बहुत इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे, और आसपास कोई मार्केट भी नहीं थी, तो सो आई थॉट कि चेंज कर लेती हूँ। अब मैंने लिया 1+1। वो घर इतना अच्छा नहीं है इस घर जितना, इतना नया नहीं है, बहुत पुराना घर है, बट मेरे लिए ठीक है क्योंकि 1+1 है, 1 BHK है और सामने पार्क है। आफ्टर चंडीगढ़ मेरे को पहला एक घर मिला है घर से बाहर रहने के बाद, जो पार्क फेसिंग है और आसपास मार्केट है। मेरे लिए यही ठीक है, और उस घर का मेकओवर मैं खुद कर लूँगी। सो चलो लेट्स सी, वेट करते हैं लैंडलॉर्ड का और फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो माता जी घर शिफ्ट करते हैं, और ये रह गए हैं माता जी और जिनको मुझे लेके जाना है। सो ओके, इनको भी ले चलते हैं।